स्वीपर कॉलोनी को खाली किया जाए अगर वो धोखादायक इमारत है तो हमारा उस पर कोई एतराज़ कभी नहीं था। मगर हुआ ये कि स्वीपर कॉलोनी को खाली करने से पहले उस जगह को नवंबर 2020 में बीओटी पर ठहराव पास कर दिया गया। यहीं से शक की सुई बरसरे इक़्तिदार की तरफ गई कि इनकी नीयत में कहीं ना कहीं खोट है। जो कॉलोनी आज खाली भी नहीं हुई है, जिस कॉलोनी में रहने वाले लोगों से बातचीत की जा रही है कारपोरेशन की तरफ से, उस कॉलोनी को बीओटी पे देने का ठहराव पास करना, ये बात हमारी समझ में नहीं आई। और उसके बाद भी हमने कारपोरेशन की बात पर कोई एतराज़ नहीं किया। बीओटी पे देने का एतराज़ अपोजिशन लीडर शान इनकी तरफ से मंत्रालय ठहराव विखंडित करने के लिए भेजा गया और वो मामला अभी तक प्रोसीजर में है, ना ही अभी तक उस पर ठहराव विखंडित नहीं किया जाएगा ऐसा कोई जवाब आया, ना ठहराव विखंडित हुआ ऐसा कोई जवाब आया। वो प्रोसीजर में वो एक मामला है। उसके बाद हमने एक स्ट्रक्चर ऑडिट किया। ये हुआ कि यार हम भी कोई खुशफहमी में ना रहे, लोगों की जान का सवाल है और उसमें किसी किस्म की ढिलंगी नहीं होना चाहिए। तो आयशा नगर में रहने वाले लोगों ने ही अपने पास से पैसा जमा करके स्ट्रक्चर ऑडिट कराया, आर्किटेक्ट को उसकी फीस भरी गई और कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑडिट हमारे पास 2020 में आया, जिसे हमने कारपोरेशन को दिया कि ये स्ट्रक्चर ऑडिट के हिसाब से हम रिपेयरिंग कर सकते और रिपेयरिंग करके हमारी जान जो धोखे में आप बता रहे हैं, हमको जल्द से जल्द उसकी परमिशन दे दो ताकि हम उसको रिपेयर कर ले और हमारी जो जान धोखे में है, आपको लगता है हम भी ये महसूस कर रहे हैं, तो उसका कोई जल्द से जल्द हल निकल जाए। मगर बहुत वक्त होने के बाद भी उस पर कोई फैसला नहीं किया गया। उसके बाद कमिश्नर की तरफ से हमको रिपेयरिंग नहीं देने का ऐसा एक लेटर दिया गया कि हम रिपेयरिंग की परवानगी नहीं दे सकते और उसकी वजह ये बताई गई कि 14/6/2021 को स्ट्रक्चर ऑडिट कारपोरेशन ने खुद भी करवाई और उसके हिसाब से बिल्डिंग डेमोलिश कर देना चाहिए, तोड़ देना चाहिए, ऐसा उनके स्ट्रक्चर ऑडिट की रिपोर्ट आई। वो रिपोर्ट आने के बाद हम उनसे बातचीत करना शुरू किए, लेकिन हम उस वक्त हैरान रह गए जब जो कंपनी ने स्ट्रक्चर ऑडिट रिपोर्ट इन्होंने जिस कंपनी की दी और उस कंपनी ने सिटी इंजीनियर को जो लेटर भेजा, लोटस कंसल्टिंग की रिपोर्ट इन्होंने दी, उसी को आधार बना के रिपेयरिंग की परवानगी रद्द की थी। लोटस कंसल्टिंग ने जब सिटी इंजीनियर को 5 अगस्त 2021 को लेटर दिया कि 4 जून 2021 को जो स्ट्रक्चर ऑडिट की रिपोर्ट कारपोरेशन मेरे नाम से मंसूब की हुई है उसकी लायबिलिटी हमारी नहीं है, हमने ऐसा कोई स्ट्रक्चर ऑडिट नहीं किया और वो मैनिपुलेटेड स्ट्रक्चर ऑडिट है, जाली स्ट्रक्चर ऑडिट है। तो हम सब हैरान हो गए कि कोई ये एक शख्स का सवाल नहीं है कि उसने कोई गलत स्ट्रक्चर ऑडिट रिपोर्ट बनाया। महानगर पालिका इस तरह से कैसे कर सकती कि जाली स्ट्रक्चर ऑडिट रिपोर्ट बनाए और जाली स्ट्रक्चर ऑडिट के आधार पर रिपेयरिंग की परवानगी रद्द कर दे और रिपेयरिंग की परवानगी रद्द होने के बाद अगर वहाँ कोई बड़ा हादसा हो जाए तो उसका जिम्मेदार महानगर पालिका और जो इक़्तिदार में बैठे हुए लोग हैं हम उनको मानेंगे, क्योंकि बोगस डॉक्यूमेंट बना के ये लोग गलत तरीके से उस बिल्डिंग को हटाने की तरफ है। अगर सीधे सीधे सही तरीके से बातचीत की जाए तो आज भी आयशा नगर के रहने वाले स्वीपर कॉलोनी के यहाँ जिम्मेदार लोग बैठे हैं, वो आज भी वहाँ से जाने के लिए तैयार हैं। मगर जो तरीका कारपोरेशन अपना रही है वो इंतहाई गलत, कानून के खिलाफ, लोगों की इंसानियत के खिलाफ, लोगों की जान माल के खिलाफ कामकाज किया जा रहा है। तो इसके पीछे कहीं ना कहीं कोई लालच है, कुछ ज़मीन माफिया है जो वो 1.5 एकड़ के करीब ज़मीन को हथिया लेना चाहते और इसके लिए इस तरह के बोगस कागजात भी बनाए जा रहे हैं। अगर हमको परवानगी दे दी जाती रिपेयरिंग की तो ये लोग रिपेयरिंग कर लेते, इनकी जान जो धोखे में है कहीं ना कहीं ये इत्मीनान से रहते, मगर वो तरीका अपनाने के बजाय दूसरे तरीके अपनाए जा रहे हैं। इसलिए शक बरसरे इक़्तिदार की तरफ वाजिबी है और वो शक क्यों ना हो जो नवंबर में बीओटी के नाम पे ठहराव कर चुके। ऐसे हालात में भी कल आयशा नगर स्वीपर कॉलोनी के जिम्मेदारों ने कमिश्नर से मुलाकात की कि यार वो भी
भी नहीं चाहते कि